अस्सलाम वालेकुम जनाब, कैसे हैं आप सब लोग? मुझे उम्मीद है कि बिल्कुल ठीक ठाक होंगे क्योंकि नरजिस काज़मी तो बिल्कुल ठीक ठाक है। और यहाँ पे आज जो मैं आज बड़ी ख़ास किस्म की रेसिपी आपको बताने जा रही हूँ या बड़ी ख़ास किस्म की चीज़ आपको बनाना बताने जा रही हूँ, उसके बारे में थोड़ी सी पहले बात कर लूँ। मैं ये कहना चाहती हूँ कि मेरी कोशिश पूरी यही होती है कि नरजिस काज़मी जो भी वीडियोस बनाकर यूट्यूब पे लेके जाएं। आपको पता है कि यूट्यूब पे बहुत कंपटीशन है, इंडिया से बहुत से लोग काम कर रहे हैं और बिल्कुल नरजिस काज़मी भी उनको सराहती है। लेकिन मेरी पूरी कोशिश ये होती है कि मैं थोड़ी सी डिफरेंट लाऊं, ऐसी चीज़ मैं ढूंढ कर आपके सामने लाऊं जो मुझे कहीं पे भी इंटरनेट पे नहीं मिल रही होती। तो बिल्कुल ऐसे ही एक मैं चीज़ आपके लिए मैंने बनाई है और वो चीज़ जनाब कितनी अहम है हमारे घर में इस्तेमाल के लिए, वो मैं आपको बताती हूँ। और वो है ये चिकन क्यूब्स। बिल्कुल देखिए, असली लग रहा है ना, जैसे मार्केट का चिकन क्यूब होता है। बहरहाल ये मैंने घर पे तैयार किया है और इसके बनाने में कुछ बातों का आप ध्यान रखिएगा, वीडियो को एंड तक देखिएगा। और आपको मैं बताती हूँ, ये धनिया इसमें से निकल रहा है। इसको बनाने में कुछ आपको थोड़ी सी एहतियात करने की ज़रूरत है और वो एहतियात करने की ये ज़रूरत है कि जब आप इसको बनाएं तो आप देखेंगे कि ये हलवे की तरह तैयार होता है। तो आप देखते हैं कि जब हम हलवे में पानी ज़्यादा डाल देते हैं तो वो लेई की शक्ल में बन जाता है। ठीक है, कोई मसला नहीं, आपसे लेई की शक्ल में भी बन गया है तो आपने उसको क्या करना है, आपने उसको क्यूब्स में, जो हमें फ्रिज में बनी हुई वो ट्रेज मिलती हैं, उसमें बर्फ़ हम जमाते हैं, बर्फ़ की टुकड़ियाँ, आप इसको क्यूब की शक्ल में आप इसको फ्रीज़ कर लें। उसके बाद एक जार में डाल के इसको फ्रीज़र में रहने दें। ठीक है। नंबर 2 ये कि अगर आपकी ये सही टाइट वाली सख्त वाली बनती है तो आप इसको ज़्यादा अरसे तक इस्तेमाल कर सकते हैं। कम अज़ कम 1 महीने तक आप फ्रिज में रख के आप इसको फ्रीज़र में रख के यूज़ कर सकते हैं। कोशिश कीजिए हर महीने ताज़ा चिकन क्यूब बनाकर इस्तेमाल कीजिए। दूसरी बात की तरफ आऊँगी और वो ये है कि जो मार्केट में चिकन क्यूब्स मिलते हैं उसके बारे में जिन ख़वातीन ने तो मुकम्मल रिसर्च कर रखी हुई है, हमारी कुछ बहनें ऐसी हैं, इसमें डॉक्टर्स भी आ जाती हैं, बहुत ज़्यादा पढ़ी लिखी ख़वातीन भी, और बहुत ज़्यादा इतनी ख़वातीन भी आ जाती हैं जो ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं लेकिन बहुत ज़्यादा बाशऊर हैं। तो वो ख़वातीन इस बात को जानती हैं कि जो मार्केट में मिलने वाले चिकन क्यूब्स हैं या आप उनको कह दें कि चिकन स्टॉक्स हैं, वो बिल्कुल भी हमें इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। उसमें जितने जहरीले केमिकल उन्होंने मिलाए हैं वो सब हमें कैंसर की तरफ लेके जा रहे हैं और बहुत सी जिस्मानी बीमारियां पैदा हो रही हैं। इस पर मैं अलग से कोई प्रोग्राम करूंगी, लेकिन यहाँ पे जो मैं बात कहना चाह रही हूँ वो ये है कि आप घर में अपनी तसल्ली से अपने हाथों से चिकन क्यूब्स तैयार करें और उसके बाद आप इसको खाने में मिलाएं और आपको बिल्कुल वैसा ही टेस्ट आएगा जैसे कि आप मार्केट से ला के इस्तेमाल करते हैं। और इसके साथ साथ मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूँगी कि मुझे फेसबुक पर भी आप फॉलो कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बार में मैंने डाल दी है। और इसके अलावा मैं इंस्टा पे हूँ तो इंस्टा में भी मुझे आप फॉलो कर सकते हैं। और इसके साथ साथ ट्विटर पे भी नरजिस काज़मी क्या बातें करती है गज़ब की, वो सब आप वहाँ पर देख सकते हैं। मेरा जो कि मैंने खुद लिखा होता है, लिखा हुआ पढ़ भी सकते हैं। जो मेरे जहन में आ जाता है मैं बस उसको अल्फाज में लिख देती हूँ और उसके बाद वो आप तक पहुँच जाता है। बहुत लाइक करते हैं आप सब मुझे फेसबुक पे, ट्विटर पे तो कम ही, और इंस्टा पे बहुत अच्छा रिस्पांस मिलता है। तो मैं चाहती हूँ कि मुझे यूट्यूब पर भी आपका वैसा ही प्यार, वैसा ही आपका मुझे साथ मिले। तो उसके लिए आप मुझे ज़ाहिर है मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूँगी कि मुझे सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, कुछ भी पूछना है नरजिस काज़मी से पूछिए, वो नेक्स्ट आने वाली वीडियो में आपसे ज़रूर शेयर करेगी आपकी पसंद की बातें। थैंक यू वेरी मच। ज़्यादा इंतज़ार नहीं करवाते, जाइए वीडियो देखिए और देखिए कैसे चिकन क्यूब्स मज़े के यम्मीएस्ट मैंने तैयार किए हैं। किसी भी तरह के खानों में बिल्कुल वैसे ही इस्तेमाल कीजिए जैसे कि आप इस्तेमाल करते हैं बाकी के चिकन स्टॉक्स। जी, तो जल्दी से अब आप देखें कि चिकन क्यूब्स बनाने के लिए किन चीज़ों की ज़रूरत है। आपको चाहिए होगा चिकन। हाँ, एक बहुत अहम चीज़, ये चिकन की हड्डियां हैं। अगर आपको हड्डियां नहीं मिलती तो आप चिकन भी ले सकते हैं, लेकिन अगर आपको हड्डियां मिलती हैं तो ये बहुत टेस्टी वो बनेगा चिकन क्यूब्स। ठीक है, अगर आपको हड्डियां मिलती हैं तो बेस्ट है। मुझे तो बहुत सस्ती सी 50 रुपये किलो में ये मिल गई हैं और मुझे नहीं पता, मैंने फ़र्स्ट टाइम ख़रीदे हैं, मुझे नहीं पता कि ये क्यों इतनी सस्ती हैं। ठीक है, आपको किलो आपने लेनी होंगी ये चिकन या चिकन की हड्डियाँ। उसके बाद जनाब आपको ज़रूरत होगी इसमें आप फ़िलहाल सिर्फ इसमें आपने नमक डालना है।
मैं सारी बातें आपको बताती हूँ, लेकिन उससे पहले मैं बता दूँ कि दूसरा पतीला जो मैंने रखा है इसमें मैंने क्या डालना है। तो यकीनन इसमें आपको सब्ज़ी आपको पसंद है, गाजरें हैं आपके पास, गोभी है, गोभी मेरे पास नहीं है, लेकिन अगर आपके पास है तो ज़्यादा इसको टेस्टी बनाने के लिए आपने बीच में सब्जियाँ भी डालनी है। उसके साथ आपको ये टमाटर और अदरक तकरीबन आपको इतना सा टुकड़ा बहुत होगा। प्याज आप एक बड़ा डाल लें या दो बड़े प्याज आप दो बड़े प्याज आप इसमें डाल सकते हैं, ठीक है। अगर आपको ज़्यादा प्याज नहीं पसंद तो एक बड़ा प्याज भी बहुत है। उसके बाद इसमें डलेगा आटा, ये आपको चाहिए होगा 1 कप। उसके साथ इसमें आपको चाहिए होगा प्याज और लहसुन, ये प्याज और लहसुन यहाँ पर मौजूद है, ठीक है। ये भी आप अंदाजे से काट लें। प्याज मैंने आपको बता दिया है और लहसुन भी आपको 2 बड़ी गठियाँ आप डाल लीजिए इसमें। उसके बाद नमक मिर्चों की ज़रूरत है आपको मसाला जात की, लेकिन ये मैं बाद में बताऊँगी कि कितना डालना है। उसके बाद आपको कुकिंग ऑयल की ज़रूरत है, कुकिंग ऑयल आपने इस्तेमाल करना है। पानी आपको चाहिए होगा तकरीबन 2 किलो। अब सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि आपको इसमें जो आपने सूप सब्जियों का बनाना है, जो भी सब्जियां हैं, अगर आप गाजरें नहीं डालना चाहते तो मत डालें, लेकिन ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं, ये आपने ज़रूर डालना। उसके बाद आपने इसमें प्याज और लहसुन डाल लेना है, ठीक है। ये चीज़ आपका तैयार हो गया। उसके बाद आपने इसमें सिर्फ नमक डालना है टू टेस्ट। तो ये इसका पहले हम सूप बनाएंगे, ठीक है। पहले हम इसकी यखनी से बनाएंगे और उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि इसका क्या करना है। एंड में आके इनके क्यूब्स बनेंगे। इसी तरह मैं नमक डाल लूँगी चिकन में भी। बस बहुत हो गया। अब आपने सिर्फ इसमें इतना सा पानी डालना है कि ये इसमें गल जाए, और इसमें आपको ज़्यादा पानी की ज़रूरत है क्योंकि हमने इसके हड्डियों तक का असर निकालना है। तो तकरीबन आप इसमें, अगर ये किलो है तो आप 1.5 से 2 किलो पानी इसमें डालें। अब देखें कि इसमें आपको लगता है कि नमक कम है तो कोई मसला नहीं है। जब हम क्यूब्स डालते हैं तो साथ में हम नमक मिर्च अपनी मर्ज़ी का डालते हैं, तो कोई इशू नहीं है। आप अपनी मर्ज़ी से इसमें डालना चाहते हैं। ये जो सब्ज़ियां मैंने डाली थी, आपको पता है इसमें गाजर थी, लहसुन, अदरक और प्याज। ये अब पानी आपने इसमें बिल्कुल ड्राई कर लेना, बिल्कुल भी पानी ना हो, क्योंकि जब आप इसको बनाएंगे फिर ये आपके लिए मसला करेगा। ये सारा इसमें डाल लें। बाद आपने ये उबली हुई जो सब्जियां थी ये आपने इसमें डाल लिया है और इसको आपने ग्राइंड कर लेना है। आप ये देख सकते हैं आपके थिक किस्म का एक पेस्ट रेडी हो गया है। तो हम इसको इस बर्तन में निकाल लेंगे। जी, आपने अब तकरीबन 1 कप इसमें ऑयल ले लेना है। ये तकरीबन 1 कप मैंने ऑयल लिया है। अगर आपको अंदाज़ा नहीं है तो आप नाप सकते हैं। और उसके बाद जो मैंने आपको बताया था आटा, ये आपने इसमें डाल लेना है और इसको भूनना है उस वक्त तक जब तक ये ऑयल ना छोड़ दे। इसको आपने हल्की आंच पे ही भूनना है, क्योंकि अगर आंच आप तेज़ रखेंगे तो ये आपका जल सकता है। जनाब, आटा बहुत पतला होता है तो ये जल सकता है। आपने आटा अगर जला दिया तो ये फिर इतना अच्छा नहीं बनेगा। यहाँ पे देखिए हमारा जो सूप है वो ऑलमोस्ट रेडी है। आप देख रहे हैं कि ये गाढ़ा हो रहा है। इतना गाढ़ा तो ये नहीं होगा, लेकिन जितनी हमें ज़रूरत है उतना हो जाएगा। और ये इसको कम से कम मैंने 2 घंटे हो गए ऊपर रखा हुआ है। मैं इसको सूजी की तरह हल्की आंच पे भून रही हूँ। मुझे कोई जल्दी नहीं है। अगर आपने अच्छी कोई भी चीज़ बनानी है तो जल्दी में कभी भी मत बनाइएगा, क्योंकि एक हीट रिक्वायर्ड होती है जो कोई भी चीज़ आप बनाएं। अगर उससे ज़्यादा होगी तो खाने का वो टेस्ट नहीं आएगा। तब तक इसको मैं भूनूंगी जब तक ये भुन नहीं जाती सूजी की तरह, इसकी खुशबू नहीं आ जाती और इसमें से घी अलग नहीं हो जाता। तो आप देख रहे हैं कि ये बड़ा प्यारा इसका गोल्डन सा कलर निकल आया और नज़र आ रहा है कि जी बड़ा अच्छी तरह ये भुन चुका है। हाथ पीछे डालो ज़रा। इसमें बड़े एहतियात से आपने डालना है ये, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा उछलेगा। जी, आपने ये बीच में डाल दिया है वेजी जो आपने ग्राइंड की हुई थी, सारी पिसी हुई थी, और इसको अब जल्दी जल्दी से हिलाना है ताकि इनकी गुठलियाँ ना बने। ये देखें ये अब मिक्स हो रहा है। इसको आपने अच्छी तरह से भून लेना है। यही समझे जैसे हम हलवा तैयार करते हैं, तो बिल्कुल ये तकरीबन हलवे की तरह ही होगा। तकरीबन 1 किलो के करीब मैं यखनी डाल दूँगी। ध्यान रखना ये बड़ा उबलेगा। और ये तकरीबन 1 किलो के करीब मैंने यखनी डाल दी है। अंदाजे से डाली है, आपको अंदाज़ा नहीं है तो ज़रूर अंदाज़ा कर लें। उसके बाद आपने इसको मिक्स करना है और साथ ही इसको मिक्स करते जाना है। अगर आपको लगे कि पानी, ये देखिए अभी इसमें और यखनी डलती है तो मैं
और यखनी भी इसमें डाल लेती हूँ, कोई इशू नहीं है। आप देख रहे हैं कि इसका बड़ा क्रीमी सा एक पेस्ट बन गया है। तो मैं अब इसमें डालूँगी हरा धनिया। ये आपने अपनी मर्ज़ी के साथ डालना है, जितना आप डाल। आप देख रहे हैं कि तकरीबन ये हमारा तैयार हो चुका है, थिक किस्म का पेस्ट। अब मैं इसमें मर्ज़ी से आप नमक मिर्च डालें, क्योंकि आपने वैसे भी डालनी होती है। गरम मसाला खूब सा डाल लें आप अपनी मर्ज़ी से, जितना आपको पसंद है। हल्दी थोड़ी सी डाल लें। और ये देखिए बड़ा ही ज़बरदस्त किस्म का ये तैयार हो चुका है। उसके बाद आपने इसको क्या करना है मैं वो भी आपको बताऊंगी। नमक अगर इसमें आप थोड़ा भी डल जाता है तो कोई इशू नहीं है, ज़्यादा भी डल जाता है तो भी कोई इशू नहीं है, क्योंकि हमने जो भी हंडिया बनानी है उसमें हमने नमक मिर्च तो डालनी ही है। ये देखिए हमारा बिल्कुल अच्छा सा थिक किस्म का पेस्ट जो है वो तैयार हो चुका है। कहीं भी आपको इसमें गिल्टियाँ नज़र नहीं आ रही, सारे मसाले अच्छी तरह से मिक्स होकर तैयार हो चुके हैं। अब मैं आपको बताती हूँ कि आपने इसका क्या करना है। आपके पास जो ट्रे है आप उसमें इसको उसमें भी डाल सकते हैं, और किसी भी किस्म के या इसी तरह के जो चीज़ भी आपके पास अवेलेबल है उसमें डाल लें। आप जितनी इसकी मोटाई रखना चाहते हैं आप रख के, चूँकि मैं वो क्यूब्स बाज़ारी बनाने के चक्कर में नहीं हूँ, मैं इधर से 1-2 क्यूब्स निकाल लूँगी तो वही हिसाब हो जाएगा। जितना आप इसकी चौड़ाई लंबाई रखना चाहते हैं, मोटाई रखना चाहते हैं, आप रख के इसको प्लेट में से डाल दें। प्लेन कर दें ऊपर से। और उसके बाद जब आप देखें कि ये ज़रा ड्राई हो चुका है तो आप इसको कट लगा सकते हैं और इसको उसकी बर्फ़ी की तरह टुकड़ियाँ बना सकते हैं, क्यूब की शक्ल बना सकते हैं।